बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह एक युवा, अभी कितनी उम्र होगी आपकी अनुराग जी? 39, एक 39 साल का एक युवा किस तरीके से अलग अलग स्तर पर कुछ परिवर्तन लाने का काम कर रहा। आप लोगों के बीच ही छिपा हुआ है एक हीरो। और कहीं ना कहीं जनता को इस बात की दरकार रहती है कि जनप्रतिनिधि से जनता सीधे कनेक्ट नहीं कर पाती, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास ज़्यादा विश्वास जनता का एक डेवलप हो जाता है जी। सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर रिलाई करती है जनता। एक माँ के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और क्या होगी कि आज उसका बेटा सैकड़ों और हजारों जिंदगियों को बदलने का काम कर रहा है। अब तक आप सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे चुके हैं। हजारों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया, हजारों को रोजगार दिलाया। आप भी चाहें तो अनुराग तिवारी के साथ जुड़ सकते हैं। जो ज़रूरतमंद हैं वो शिक्षा के स्तर पर फ़ायदा ले सकते हैं। जिनको स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करना है वो इनके साथ जुड़ सकते हैं। पहले एक बात को यहाँ क्लियर कर देते हैं, अगर आपको शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो अनुराग तिवारी जी के जो हेल्पलाइन नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी सीधी मदद करते हैं अनुराग तिवारी जी। इनका जो एनजीओ काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही हीरो को, ऐसे ही कामों को आगे लाने के लिए पंजाब केसरी ने एक खास मुहिम शुरू की है। लोगों की मदद की खातिर अकेले जीवन बिता रही अनुराग। हम लोगों ने युवा क्रांति का एक रोजगार के लिए एप्लीकेशन तैयार किया है। रोजगार के क्षेत्र में हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हेमंत चतुर्वेदी। पिछले एक अरसे से हम आम जनता की डिमांड के मुताबिक उसके चहेते लोगों को उसके सामने ला रहे हैं, उनके बारे में खास बातें बता रहे हैं। और हमारी इन कोशिशों ने आज हमको मध्य प्रदेश की जनता का प्लेटफॉर्म साबित कर दिया है। ये निश्चित तौर पर हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है, लेकिन इस गर्व की क्षण ने हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी हैं। अब हमने एक नई मुहिम भी शुरू की है। अब हमारी कोशिश है कि हम आम जनता के बीच छुपे हुए उन हीरोज को भी आपके सामने लाएं, जिनके प्रयासों ने काफ़ी हद तक समाज को बदलने का काम किया है। वो समाज जो छोटी छोटी कोशिशों से बदलता जा रहा है और उसके जो परिवर्तन का जो असर है वो बड़े स्तर पर सामने आ रहा है। समाज में छुपे हुए उन्हीं हीरो को खोजते हुए आज हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में, जहां हम मिले हैं, जहां हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग तिवारी। अनुराग तिवारी जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज जिस इंटरव्यू के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि आप अनुराग तिवारी के बारे में जानें। अनुराग जी, पहले तो आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित आपका स्वागत है जबलपुर में जी। अनुराग तिवारी जी काफ़ी दूर से खोजते हुए हम इनके बीच यहाँ पर हम आए हैं। निश्चित तौर पर इनके बारे में आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह एक युवा, अभी कितनी उम्र होगी आपकी अनुराग जी? 39, एक 39 साल का एक युवा किस तरीके से अलग अलग स्तर पर कुछ परिवर्तन लाने का काम कर रहा है, किस तरीके से उसका असर देखने को जा रहा है, हम इनसे जानेंगे और उम्मीद करेंगे कि काफ़ी हद तक आम लोग भी इनसे सीख सकते हैं और इनके जो काम हैं जो एक्सपेंड हो सकें। अगर आप उनका लाभ लेना चाहें तो वो भी आप अनुराग तिवारी जी से आगे से कांटेक्ट कर सकें और निश्चित तौर पर जो समाज के लिए अपना दायित्व निभा रहे हैं, इसका लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, इस कोशिश के तहत हम यहाँ पर आए हैं। तो अनुराग जी, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो खास कवायद हैं जिनके बारे में शायद जो जब से आपने वो शुरू की हैं अपनी जो कवायदें, जिनके एक सामाजिक कार्यकर्ता का आपको तमगा मिल गया है, वो खास कवायदें उनके बारे में हम आम जनता को बताएं और वो शुरुआत कहाँ से हुई थी और अब कहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और कहाँ तक जाना है। मेरा सामाजिक तौर पर कार्य करने का जो क्षेत्र है वो शुरू हुआ स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस से, जो मैंने 2004 में जीएस कॉलेज में स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन फेस किया। 2004 में मैं छात्र संघ, जीएस कॉलेज का बड़ा छात्र संघ है जबलपुर का जी, और उसमें मैं सचिव बना, फिर उसके बाद अध्यक्ष बना और उसके बाद जो सेवा का कार्य है वो शुरू किया मैंने। और ऐसा लगा कि रेगुलर पॉलिटिकल वर्क से ज़्यादा ज़रूरत जनता को आज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की है। और कहीं ना कहीं जनता को इस बात की दरकार रहती है कि जनप्रतिनिधि से जनता सीधे कनेक्ट नहीं कर पाती, तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास ज़्यादा विश्वास जनता का एक डेवलप हो जाता है जी। सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर रिलाई करती है जनता और इस प्रकार से हम लोगों ने सेवा कार्य शुरू किए। हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर हम कार्य कर रहे हैं। हमारी एक एनजीओ है जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है। हमारा इंडिपेंडेंट एक यूथ फोरम है युवा क्रांति,
जो युवाओं को सामने लेके आता है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विकसित करने के लिए। एक बड़ा कार्य हम ऐसा समझते हैं, एक हम इसको लेबोरेटरी बोल सकते हैं, जो युवाओं को विकसित करती है सीधे समाज से जुड़ने के लिए। जी। तो युवा क्रांति डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है, जैसे शिक्षा के अलावा हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, हम रोजगार पर काम कर रहे हैं, हम व्यापक स्तर पर एजुकेशन के उस स्फीयर पे काम करना शुरू कर रहे हैं जहाँ पर लोग अभी सरकार कहीं ना कहीं एक गैप डेवलप हो गया है जिससे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। हम एक अपना एप्लीकेशन एक बड़ी HR रिसोर्सिंग कंपनी के साथ लेके आ रहे हैं जो आने वाले समय में युवाओं को सीधे कनेक्ट करके रोज़गार देगा और व्यापक स्तर ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है? बिल्कुल निश्चित तौर पर। हमने जो भी कार्य आज तक किए हैं वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। हमारा मतलब छोटा सा ग्रुप है, वो सभी लोग अपने रिसोर्सेज से उसको या तो श्रमदान या तो फिर अर्थदान या तो फिर समयदान, ऐसा करके हम लोग हमारे सामाजिक कार्य चलाते हैं क्योंकि ये सभी चीज़ों की ज़रूरत सामाजिक कार्य में निश्चित तौर पर हर एक सामाजिक कार्यकर्ता को पड़ती है। एक युवा को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हम अलग अलग पॉइंट पर बात करेंगे, शिक्षा के लिए आपने कैसे काम किया, रोजगार के लिए कैसे काम किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया, लेकिन हर चीज़ को करने से पहले एक प्रेरणा होती है, वो प्रेरणा कहाँ से आई? सबसे पहले तो प्रेरणा की बात होती है तो प्रेरणा जो होती है कोई भी एक इंसान को अपनी माँ से प्रेरणा मिलती है, और जो मेरे को इस कार्य करने की प्रेरणा मिली और इसका प्रोत्साहन मिला वो मेरी माँ से मिला। जी। दुर्भाग्यवश 2 वर्ष पूर्व मेरी माँ का निधन हो गया और वो अभी नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा और उनका जो आशीर्वाद है वो साथ में रहता है। वो उसी ऊर्जा के साथ हम लोग निरंतर कार्य करते रहते हैं और इस प्रकार उन्होंने शुरुआत में जब हम लोग सामाजिक कार्य के क्षेत्र में आए तो कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं समय और जब श्रम और पैसा दोनों किसी भी परिवार का लगता है तो बिना परिवार के संबल के कोई भी काम नहीं हो सकता। एक माँ के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और क्या होगी कि आज उसका बेटा सैकड़ों और हजारों जिंदगियों को बदलने का काम कर रहा है। शिक्षा को लेकर हम बात करना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले शिक्षा को लेकर आप अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो खबर हमारे पास आई थी, जो हमने आपके बारे में रिसर्च की थी, तो पता चला था अब तक आप सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे चुके हैं। अलग अलग तौर पर हम लोगों ने जब शिक्षा के लिए काम करना शुरू किया, जब मैं यूनियन में था तो सबसे पहले हम लोगों ने यूनियन में इस बात को इम्प्लीमेंट किया था। जो गरीब छात्र थे, हमने देखा कि स्कॉलरशिप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे छात्र छूट जाते हैं जिनको शिक्षा के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और बिना पैसे के, बिना फंड्स के वो लोग शिक्षा कहीं ना कहीं उनकी हायर एजुकेशन ब्रेक हो जाती है। जी। तो हमने हमारी यूनियन में इस बात को लेके आए थे कि हमारे यूनियन से अप्रूव होके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ज़रूरतमंदों को मिलेगी। जी। जैसे ही हमने यूनियन क्रॉस की तो हमको लगा अब यूनियन के बाद तो इस बात को हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कॉलेज फंडेड जो चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमने अपना एक NGO फॉर्म किया और उस NGO से हम लोगों ने धीरे धीरे ऐसे हायर एजुकेशन से बाहर भी जो छात्र थे, स्कूल एजुकेशन के छात्र हुए, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फेस करने वाले छात्र हुए, उनको हम लोगों ने रिसोर्सेज देना शुरू किया। हमने एक वेदांत अकेडमी शुरू की जिसमें हमने यहाँ पर ऐसे छात्रों को लेना शुरू किया जो हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, कोचिंग नहीं मिल पा रही है। फिर उसके बाद एक बहुत ज़रूरी सेगमेंट हमने जो उसमें शुरू किया जी, वो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की ट्रेनिंग का। आपको जान के दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि आज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस करने जब जाते हैं तो उन लोगों को फॉर्म भरने के लिए भी सोचना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे एग्जामिनेशन एट रैंडम बहुत सारे आ रहे हैं तो 500 रुपये का, 700 रुपये का ऐसे फॉर्म्स हैं, 1,000 रुपये के फॉर्म्स हैं। तो फॉर्म्स भरने के लिए भी कई बार माँ बाप बोलते हैं कि भाई 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आपने परीक्षा दी, आप पास नहीं हो रहे, फॉर्म क्यों भर रहे हो आप? जी। फिर कोचिंग नहीं मिल पाती है बच्चों को। तो ये हमने ये शुरू किया वेदांत अकेडमी में, उन लोगों को ट्रेनिंग और कोचिंग देना फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू किया। और फिर उसके बाद हमने ये भी शुरू किया कि जिन बच्चों को ज़रूरत हो, जिनको हम फॉर्म्स भरवा सकते हो, तो हमारे जो बीच के लोग हैं ऐसे जिनको लगा कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है तो उन्होंने उसको फंडिंग शुरू की कि ऐसे बच्चों को फॉर्म्स भराने के लिए भी पैसे। अब तक कितने छात्रों की मदद की जा चुकी है? जवाब लगभग इस फोरम पर हम लोगों ने 1000 के आसपास बच्चों की ऐसे मदद की है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमसे लाभान्वित हुए हैं। जी। ऐसे प्रशंसक तो आपके आ गए हैं। जी नमस्ते। कैसे जानते हैं आप इनको? जी बचपन से जानता हूँ भैया को जी। और भैया ग्रामीण क्षेत्रों में भैया ने बहुत काम किया है। कोरोना काल में पौधारोपण में, शिक्षा में, और आपका जो रोजगार संबंधित ग्रामीणों को जैसे सिलाई बुनाई और टोकनी का काम, ऐसे कई क्राफ्ट वाले आइटमों के लिए भैया ने बहुत प्रोत्साहित किया लोगों को। तो आप कब से जुड़े हुए हैं आप?
भैया को तो बचपन से ही जानता हूँ जी। तो यहाँ पर जनपद के सदस्य रहे हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र के, और बहुत ही डिवोटेड कार्यकर्ता हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कुछ प्रयास किए गए थे कोरोना के समय ही किया कि इसके अलावा कुछ पैरेलल एक्टिविटी आपकी चल रही है? हम लोग अखिल भारतीय पंचायत परिषद में मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अच्छा। पंचायत को स्वावलंबी बनाने के लिए हम लोग एक मॉडल विकसित कर रहे हैं। अच्छा। अखिल भारतीय पंचायत परिषद के लिए जरूर एक बात शेयर करना चाहूँगा। ये वो संस्था है जिसकी प्रियम्बल पर एक दो बात और होगी, जिसके प्रियम्बल पर पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसको हम बलवंत राय मेहता एक्ट बोलते हैं। तो हमारे पंचायत परिषद के फाउंडर मेंबर थे बलवंत राय मेहता जी, और उनसे मैं इस संस्था से मैं जुड़ा। इस संस्था से जुड़ के मैंने कार्य करना शुरू किया। आप सबका सहयोग मेरे को मिलता रहता है। वही पूछना चाहता हूँ, आप जनपद सदस्य हैं क्षेत्र के, निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि हैं, क्या लोग जुड़ रहे हैं इनसे यहाँ पर? बिल्कुल जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल तो इतना बड़े स्तर पर जो एनजीओ चल रही हैं, तो कहीं आपसी सहयोग का नतीजा है? परिवार बना है। तो हमारे साथ ये रैंडमली ही इनके मित्र मिल गए थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम किया, अलग अलग तरीके से यहाँ पर उन्होंने खासकर कोरोना काल में और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए इन्होंने जो काम किए हैं, वो एक सोचनीय पहलू यहाँ पर कह सकते हैं, सोचनीय भी है और प्रशंसनीय पहलू भी यहाँ पर हो जाता है। एक अकेले ही चल रहे हैं, किसी को कोई और तरह का सपोर्ट या कुछ और? हमारे सामाजिक लोग हैं हमारे साथ यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ बदलाव के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ। निश्चित तौर पर हमें समय समय पर सहयोग देते हैं जी। ऐसा हर एक वर्ग में होता है कि किसी न किसी का संबल मिलता है जब भी इंसान आगे बढ़ पाता है। तो यहाँ पर हमारे क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नागरिक हैं हमारे, जिनका निरंतर सहयोग हमें मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब सहयोग की दृष्टि अपन ऐसे देखें तो आर्थिक सहयोग के साथ साथ जो मॉरल एक सपोर्ट होता है, वो बहुत बड़ा मैं मानता हूँ। और हम लोग जिस प्रकार से चले उसमें हमें मॉरल सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। एक जब आपके बारे में हम लोगों से पूछताछ कर रहे थे, हमारी टीम यहाँ पर आई थी, तो आपकी जो प्रयास है शिक्षा को लेकर, उसकी तो लोग तारीफ कर रहे थे। दूसरे नंबर पर था स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कुछ खास प्रयास किए गए हैं शायद आपकी तरफ से। हम लोग को कोरोना काल में ऐसा इस बात का अंदाज़ा लगा कि शिक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं हमारा जबलपुर जो शहर है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। संसाधन होने के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा जनता परेशान है, जागरूकता नहीं है जी। तो उसके लिए हम लोगों ने कोरोना काल से कार्य शुरू किया, और हमने एक युवा क्रांति हमारा एक यूथ प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोगों ने एक हेल्पलाइन शुरू की, क्योंकि कोरोना के टाइम पर एक हाई टाइम था जिसमें हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना बहुत आवश्यक है। उस टाइम पर बेड्स की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी। तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने हमारे इस मुहिम में हमें सहयोग किया और आगे बढ़कर हमारा साथ दिया। जहां पर एक एक बेड के लिए लोग मारामारी कर रहे थे, वहां लगभग 600 से 700 रजिस्टर्ड हमारे मरीज़ थे, जिन्हें हमने बेड अवेलेबल कराया, समय पर ऑक्सीजन अवेलेबल कराई। और फिर ये मुहिम हमको ऐसा लगा, ये प्रेरणा मिली हमें कि सिर्फ कोरोना ही क्यों, इसके आगे भी क्यों नहीं। तो हमने इस पर कार्य करना आगे प्रारंभ किया, और आगे चलकर हमें ये देखने को मिला कि लोगों को जो शासकीय योजनाएं हैं उसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा है, लोगों को प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हमने इस प्लेटफॉर्म को कंटिन्यू किया, और आगे चलकर हमारे इस प्लेटफॉर्म ने एक विसिल ब्लोअर का काम किया। आयुष्मान घोटाला जो आज CAG जिस पर रिपोर्ट दे रहा है अपनी, उसके सबसे पहली कंप्लेन करने के लिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे युवा क्रांति ने जबलपुर में इसकी सबसे पहली कंप्लेन की थी। और वो व्यापक तौर पर उसको हमने चलाया था, और उसके बाद शासन का ध्यान उस ओर गया। हमने उस पर CS को पत्र लिखा, CM को पत्र लिखा, और ऊपर भी पत्र लिखा। उस पत्र व्यवहार का जो एक नतीजा ये निकला कि CAG का ध्यान उस ओर गया, और अपनी इस रिपोर्ट में CAG ने बोला कि व्यापक तौर पर मध्य प्रदेश में आयुष्मान में एक बड़ा घोटाला हुआ है। और उसको हम आगे लेके चले जब, तो आयुष्मान से जो मरीज लोग जिनको परेशानी होती थी, तो आज जबलपुर के सैकड़ों मरीज हमारे संपर्क में रहते हैं, जिनको स्वास्थ्य लाभ लेना होता है या आयुष्मान कार्ड की जिनको समुचित लाभ नहीं मिल पाता, हमें कॉल करते हैं, हमारी हेल्पलाइन उनको मदद करती है। जी, आप भी चाहें तो अनुराग तिवारी के साथ जुड़ सकते हैं। जो ज़रूरतमंद हैं वो शिक्षा के स्तर पर फ़ायदा ले सकते हैं, जिनको स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरतों को पूरा करना है वो इनके साथ जुड़ सकते हैं। जी नमस्ते, आपकी तारीफ? विजय, ये भी शायद ये हमारे मित्र हैं, यहाँ पर ही या व्यापारी हैं। जी, हम आपको भी अपनी चर्चा में जोड़ने का कोशिश करेंगे। हम पहले एक बात को यहाँ क्लियर कर देते हैं, अगर आपको शिक्षा या स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो अनुराग तिवारी जी के जो हेल्पलाइन नंबर है वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
किसी भी तरह की ज़रूरतमंद जो लोग हैं उनकी सीधी मदद करते हैं अनुराग तिवारी जी। इनका जो NGO काम कर रहा है, तो कुछ ऐसे ही हीरो को, ऐसे ही कामों को आगे लाने के लिए पंजाब केसरी ने एक खास मुहिम शुरू की है। विजय जी, अनुराग जी को लेकर बातचीत हो रही है, अभी जो लोग मिल रहे हैं बहुत काफ़ी प्रभावित दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप किस चीज़ से प्रभावित हैं इनकी? सामाजिक कार्य पूरे करते हुए देखते रहते हो, हमें जहाँ भी जाओ वहाँ पहले मिल जा रहे हैं जी। कुछ खास चीज़ें इनकी क्या हैं जिनसे आप इंस्पायर हैं? एट द टाइम जो पॉइंट जहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पहुँच ही जाते हैं जी। हम लोग साथ दोस्त लोग मिले बातचीत कहीं कर रहे हैं, कोई नया कुछ काम कर रहे हैं, तुरंत आ जाएंगे। कुछ भी सामाजिक प्रॉब्लम हो तुरंत पहले जी बिल्कुल, सामाजिक प्रॉब्लम में यहाँ पर खड़े रहते हैं। यहाँ पर एक ठीक है जी बिल्कुल, एक जो दूसरा तीसरा पहलू जो निकल के आ रहा है, चूँकि अब जबलपुर से जुड़ाव है, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन जिसे कहा जाता है, नर्मदा को लेकर विशेष प्रयास यहाँ पर आपके NGO की तरफ से किए गए हैं। माँ नर्मदा हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। मेरी व्यक्तिगत आस्था माँ नर्मदा में है। हम लोग जितने भी हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, प्रत्येक शनिवार को पूजन के लिए जाते हैं वहाँ। अच्छा। तो जब हमने जाना शुरू किया 2013 में, हम लोगों ने जब केंद्र शासन का ये स्वच्छता अभियान शुरू नहीं हुआ था, उस समय पर श्री शैलजाकांत मिश्र जी जो रिटायर्ड DGP हैं उत्तर प्रदेश के, मैं और हमारे कुछ एक मित्रों ने मिलकर एक स्वच्छता अभियान शुरू किया था माँ नर्मदा के लिए जी। कुछ एक समय चलने के बाद हमें ऐसा लगा कि सिर्फ ये काफ़ी नहीं है और इससे आगे जाकर एक प्रयास की ज़रूरत है, क्योंकि नर्मदा जी ट्रिब्यूटरी से बनती हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ जुड़ के नर्मदा जी का बहाव जो है वो बनता है। तो हमने उन पर कार्य करना शुरू किया और हमने एक पर्यट नदी है यहाँ पर जबलपुर में, पर्यट नदी का पूरा टू द स्ट्रेच ऑफ मतलब शुरुआत से लेके एंड तक हमने उसका सर्वे कराया और एक पर्यट एक्शन प्लान बना के शासन को दिया जी। वो प्लान तो लागू नहीं हुआ, लेकिन उसका लाभ यह हुआ कि हमें समझ में आया कि कहीं ना कहीं ऐसे बॉटलनेक्स हैं जिनके कारण नर्मदा जी में सीधे दूषित जल जा रहा है। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, शासन भी इस बात के लिए प्रयासरत है कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा सोचा हमने। फिर हमने ये समझा कि आज तक कभी भी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा या किसी भी शासन के द्वारा किसी भी नदी के फ्लो एरिया का नोटिफिकेशन नहीं हुआ। उसका एक हमने व्यापक ड्राफ्ट तैयार किया। कंप्यूटर बाबा इस बात में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, उनसे हमने मुलाकात की और उनसे मुलाकात करके हमने वो ड्राफ्ट दिया। ड्राफ्ट देने के बाद विदिन अ वीक उन्होंने नदियों के फ्लो एरिया के नोटिफिकेशन का आदेश शासन से बोलकर जारी कराने का प्रयास किया। तो एक बड़ा हमें एक ऐसा लगा कि हमने जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक हमें सफलता मिली है और उस प्रयास को हमने आगे जारी रखा है। हम इसके बाद अन्य सहायक नदियाँ जो हैं नर्मदा जी में जो आकर मिलती हैं, उस पर भी हम कार्य शुरू कर रहे हैं। ये खुद की ही तरफ से किया जा रहा है सब कुछ, लोग आगे गैर सरकारी ये गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इसमें जो जियोलॉजिकल सर्वे की टीम थी उन्होंने मुफ्त में अपना सेवाएं दी, उन्होंने उनके संसाधन भी लगे, सेवा भी लगी, कुछ उनको श्रम ऐसा भी लगा, लेकिन वो सब संसाधन उन्होंने जुटा के हमें दिए। उसकी रिपोर्ट्स, उसके ड्राफ्ट तैयार करने में हमारे जो मित्र थे उन्होंने हमें सहयोग किया। तो एक कंसोलिडेटेड एक प्रयास सभी लोगों का, एक क्यूमुलेटिव एफर्ट कहना चाहिए, उससे ये संभव हो सका कि हम लोग नर्मदा को लेकर अगर कुछ प्लान अगर सरकार संज्ञान में लेती है तो कुछ एक दो पॉइंट जल्दी बता दीजिए कि आप क्या रखना चाहोगे अगर मिलने का मौका मिले उनके सामने। इस समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कुछ होगा तो नदियों के, नर्मदा जी के फ्लो एरिया के नोटिफिकेशन के पश्चात उसके राइपेरियन जोन का नोटिफिकेशन होना चाहिए। तभी हम नर्मदा जी को आगे आने वाले समय में स्वच्छ रख पाएंगे, तभी नर्मदा जी की अविरल धारा जो है वो बहती रहेगी और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम शिक्षा पर बात कर चुके हैं, स्वास्थ्य पर बात कर चुके हैं, नर्मदा पर बात कर चुके हैं। एक रोजगार के फॉर्म पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाई थी और आज के ज़माने में रोजगार से बड़ी समस्या शायद ही, बेरोजगारी से बड़ी समस्या शायद ही कुछ हुई। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है, किस दिशा में काम कर रहे हो? बहुत सारे बेरोजगार युवा साथी शायद हमको देख भी रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हो? क्या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ना चाहोगे कि उनको बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए, बहुत ज़्यादा परेशानी के एक ऐसा रोज़गार मिल जाए कि उनका घर चल जाए, उनका जीवन चल जाए? हम लोगों ने युवा क्रांति का एक रोज़गार के लिए एप्लीकेशन तैयार किया है। रोज़गार के क्षेत्र में हम बहुत समय से काम कर रहे हैं। अब तक कितने रोज़गार दिलवा चुके हैं आप? हम कॉलेज से लेके अभी तक हम अगर उसको काउंट करें तो संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी। लगभग 2000 से ऊपर बच्चों को हम लोगों ने रोज़गार से लगाने का कार्य किया है। आगे की प्लानिंग? अब आगे की प्लानिंग में हम इस बात को ऐसे देखते हैं कि हम रेगुलर इसको ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें दो
लोगों की ज़रूरत होगी, एक जिसको रोज़गार चाहिए और एक जो रोज़गार देने वाला हो। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म डेवलप करने की महत्वपूर्ण एक आवश्यकता थी, जिसको हम लोगों ने डेवलप किया और अब उसको एक मोबाइल एप्लीकेशन के तौर पर हम आगे लेके आ रहे हैं। इसमें हमारे लिए एक HR फर्म है, बड़ी HR फर्म। क्या नाम रखा है मोबाइल को अभी? युवा क्रांति। युवा क्रांति, ये हमारा जो संगठन है उसी के नाम पर ये मोबाइल एप्लीकेशन है और इसको बहुत जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं। और इसके माध्यम से हम निःशुल्क, बहुत कम पैसा आपने बोला, मैं बोल रहा हूँ निःशुल्क तौर पर जो ऐसे लोग हैं जिनको रोज़गार की ज़रूरत है उन्हें रोज़गार प्रदान करेंगे। उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट आगे आने वाले में समय में शुरू होगा, क्योंकि उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो उसको थोड़े समय बाद हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट भी उसमें शुरू करेंगे। लेकिन वर्तमान में हम उस एप्लीकेशन को तैयार कर चुके हैं, हमारा टाई अप हो चुका है, जिस पर हम सीधे तौर पर बच्चों को रोज़गार अवेलेबल करा पाएंगे बिना किसी चार्जेस के। अब HR कंसल्टेंसी फर्म चार्जेस लेती हैं, वो भी चार्जेस नहीं लगेंगे। जी, अभी आपने बताया कि रोज़गार के लिए तो ऐप बन रहा है, लेकिन चूंकि आपकी बहुत सारी और एक्टिविटी हैं, तो मुझे लगता है रोज़गार जितना आम लोगों के लिए ज़रूरी है उससे कहीं जाना शिक्षा और स्वास्थ्य। तो क्या इस जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसमें उस चीज़ को भी जोड़ा जाएगा कि ज़रूरतमंद जो कि आपको ढूंढने के लिए परेशान ना होना पड़े, वो वहीं पर अगर अपनी डिटेल फिल कर। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर ऐसा ये एप्लीकेशन जैसे तैयार होता है तो उसमें पब्लिक ग्रीवेंसेस और पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए भी हम एक उसमें स्लॉट बना रहे हैं। तो उस पर जनता जुड़कर हमसे सीधे संवाद कर सकती है और हमारी हेल्पलाइन नंबर्स जो अवेलेबल हैं उस पर बात कर सकती है और उससे सीधे सीधे हम उनकी समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। दर्शक, निश्चित तौर पर जब इंटरव्यू टेलीकास्ट होगा तो काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको अनुराग तिवारी जी का ये व्यक्तित्व कैसा लगा, जो समाज की सेवा की उनकी प्लानिंग है वो कैसी लगी, आप उन्हें क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे, आप उनसे क्या कुछ और अपेक्षाएं करना चाहेंगे कि क्या आप समाज सेवा की उनके इस प्रयत्नों में, इन कोशिशों में आप सहयोगी बनना चाहेंगे? आप कमेंट कीजिए, कमेंट कर वीडियो पर कमेंट करके आप सीधे अनुराग तिवारी जी के साथ जुड़ सकते हैं। आप एक कह सकते हैं कि समाज सेवा के लिए जो वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, आप उसका लाभ भी ले सकते हैं और उनका सहयोग भी कर सकते हैं। तो अनुराग तिवारी जी, हमारी कोशिश थी कि छुपे हुए हीरोज़ को आम लोगों के सामने लाया जाए। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी का एक युवा बहुत कुछ बदलने निकला है, बहुत कुछ ऐसे आप लोगों से भी चाहिए। उन्होंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे एक मॉरल सपोर्ट भी मिल जाए, वही मेरे लिए काफ़ी है। तो उम्मीद करते हैं पंजाब केसरी ने जिस चेहरे को मंच दिया है, आप लोग उस पर अपना प्यार लुटाओगे और अनुराग तिवारी को सहयोग दोगे कि वो आगे चल के समाज के लिए और बहुत कुछ कर सके। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पंजाब केसरी को समय दिया और बहुत बहुत शुभेच्छाएं कि आप जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उनमें आपको सफलता मिले। बहुत बहुत। तो हीरो को तलाशने के इस क्रम में हम सबसे पहले आए थे जबलपुर, हमको मिले अनुराग तिवारी। अनुराग तिवारी को हम हीरो क्यों कह रहे हैं इसके बारे में आप जान ही गए होंगे, समझ गए होंगे। बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं बहुत छोटी उम्र में कि जो समाज में एक बड़ा परिवर्तन सामने आ सके। हमारी छुपे हुए आप लोगों के बीच में छुपे हुए हीरोज़ को खोजने की हमारी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में हम बड़े स्तर पर दिखाएं, उसके पास जाएं, उसकी बात को और लोगों के सामने रखें, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अनुराग तिवारी जी की जो लगातार जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो कोशिशें, जो मुहिम चला रहे हैं, उनका लाभ लेने के लिए भी उनका हमने हेल्पलाइन नंबर हमारी स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहे होंगे। जो उनका ऐप है उसके ज़रिए भी आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो फिलहाल आप मुझको इजाज़त दे दीजिए, पंजाब केसरी के साथ बने रहिए। लगातार कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी, और मुझको इजाज़त दीजिए। नमस्कार।